ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। एनिमल मैनेजमेंट में फर्स्ट ईयर एचडीपी में हमने बकरियों की नस्ल जो है पढ़ ली थी, लेकिन इसमें एग्जोटिक ब्रीड्स की गोट जो है हम आज थोड़ा इसको देखने के बाद में ये दो ही हैं और फिर नेक्स्ट चैप्टर पे स्विच ऑन करेंगे। ये हमने पढ़ लिया था कि ये जो कश्मीरी है नस्ल है, ये हमने पढ़ ली थी। अभी विदेशी बाद में शुरू करेंगे। ये कश्मीर में नस्ल जो है पाई जाती है, ये मैंने शायद अपने बात कर ली थी। इससे प्राप्त होने वाला सफ़ेद रंग के मुलायम बाल हैं जिन्हें पश्मीना, अंडरलाइन कर लेना, ये ज़रूर पूछा जाता है, जिन्हें पश्मीना कहते हैं, तथा यह विभिन्न ऊनी वस्त्र व शाल बनाने के काम आते हैं। पश्मीना के शॉल जो है बिकने यहाँ आते हैं अपने यहाँ। यह नस्ल कम दूध देती है व इसका उपयोग मुख्यतः पश्मीना प्राप्त करने व परिवहन में किया जाता है। एक्जोटिक ब्रीड्स ऑफ गोट्स में यहाँ हम दो का वर्णन पढ़ेंगे। दो ही मैंने आपको बताया था उस दिन भी जब हम ब्रीड्स के बारे में पढ़ रहे थे। बहुत से नाम दे रखे हैं, लेकिन इनमें दो इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो है सानिन और एक है अंगोरा। ये भी अपने आप में काफ़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट ब्रीड है, ये ध्यान रखना। तो सानिन जो है वो ये नस्ल स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुई, वह अनेक देशों में पाई जाती है। ये दूध के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी उच्च दुग्ध उत्पादन क्षमता के कारण इसे बकरियों की दूध की रानी, अंडरलाइन, मिल्क क्वीन ऑफ गोट्स कहते हैं। औसत दुग्ध उत्पादन इसका जो है अब आप देखिए 2180 लीटर पर लैक्टेशन। देखिए हमारी शायद अच्छी नस्ल की गाय जैसे मराठी और साहिवाल है, उस जितना दूध ये बकरी देती है। अब आप देखें, अब अगर इस नस्ल की बकरी अगर पाली जाए तो बकरी है, क्या खर्चा होगा, कितना खाती है, कितनी की जगह है उसको चाहिए। तो देखिए ये कमाल है ना। गाय जितना हमारे यहाँ की गाय, तो उनमें 1500 2000, यहाँ हमने पढ़ा 2000 से यही 2500, बस यही हमारे यहाँ पर लैक्टेशन है उनका, देसी जो हमारी ब्रीड है। इसका लैक्टेशन पीरियड, दुग्ध काल लगभग 8 से 10 महीने, वो सेम गाय की तरह हो गया। तो अब देखें, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीड मिल्क पर्पज के लिए। अब है अंगोरा नस्ल। यह नस्ल तुर्की में पाई जाती है। इस नस्ल से बहुत कीमती व महत्वपूर्ण रेशा मिलता है जिसे मोहेर कहते हैं या मोहर कहते हैं। ये अभी एग्जाम में ताज़ा पिछले में पूछा गया था, इसको अंडरलाइन कर लें, ये इम्पोर्टेंट है। मल्टीपल चॉइस जहाँ आती है उसमें ये पूछा गया था कि यहाँ इसको ये पूछ लेंगे कि मोहर नस्ल की जो है रेशे वाली रेशा जो है किस नस्ल की बकरी से प्राप्त होता है। तो वो 4 दिए हुए होंगी, तो आपको पता हो अगर कि भी अंगोरा से। मिल्क क्वीन किसको कहते हैं, सानेन को। अंगोरा के ये इसके सफ़ेद मुलायम बालों से प्राप्त जो है वो मोहेर कहते हैं इसको। यह एक दुधारू बकरी नहीं है और इसके बालों का जो है वो औसत उत्पादन 1.2 kg पर ईयर जो है होता है। तो ये तो सिर्फ इसके लिए ही, इसके जो बाल हैं, रेशे हैं, उसके लिए ये मशहूर है।
उसके लिए पाली जाती है। लेकिन जो सैनन है ये मिल्क क्वीन कहलाती है। तो ये दोनों के करेक्टरिस्टिक फीचर हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस में भी पूछे जाती हैं। तो आप इन पे अंडरलाइन करें और इनको विशेष तौर से देखिए। तीनों के तीनों, पश्मीना, मोहेर, मिल्क क्वीन, तीनों के तीनों एक ही पेज पे आप इनको देख रहे हैं। तो अब हम नया चैप्टर आज शुरू करेंगे इसके साथ, और वो है 6th चैप्टर, राजस्थान में पाई जाने वाली घोड़े, ऊंट, सुअर व कुक्कुट की प्रमुख देसी व विदेशी नस्लें। Important indigenous and exotic breeds of horse, camel, pig and poultry found in Rajasthan. तो पहला हम घोड़े की नस्ल के बारे में देख लेते हैं। घोड़े अपनी ताकत, चाल व आकार के कारण बहुत प्रसिद्ध हैं। घोड़े की निम्नलिखित नस्लें भारत में मुख्यतः पाई जाती हैं। तो इसमें काठियावाड़ी, जिसको कोच्ची भी बोलते हैं, मारवाड़ी, मालानी, भूटिया, स्पीति, मणिपुरी और अरबी घोड़े। राजस्थान में पाए जाने वाले घोड़ों की नस्लें, इसमें देखिए अब काठियावाड़ी, यह नस्ल अरबी घोड़े से पैदा हुई व गुजरात के काठियावाड़ व उसे सटे हुए राजस्थान के इलाकों में पाई जाती। इसका मुख्य गुण हंसीय नुमा सिकल शेप हॉक्स की उपस्थिति। हॉक, सिकल शेप्ड, दांत हंसिए जैसे, सिकल दांती, हॉक की उपस्थिति। इसका तथा इसके कान ऊपर की ओर उठकर शीर्ष पर मिले हुए होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसका फीचर है। ये घोड़े ताकतवर होते हैं, अपनी चाल के लिए प्रसिद्ध होते हैं। ये अब आप देखिए काठियावाड़ी घोड़े की जब आप तस्वीर को देखेंगे तो आप इसको देखें, कान देखें ऊपर इसके बिल्कुल टच करते हुए, ये इसकी, और ये भार वाह के रूप में व दौड़ के रूप में खास तौर से काम लिया जाता है। इसके बाद में मारवाड़ी नस्ल का जो घोड़ा है हमारे यहाँ, तो ये बहुत अच्छा घोड़ा माना जाता है। ये नस्ल राजस्थान के मारवाड़ इलाके में पैदा हुई तथा संपूर्ण राजस्थान में पाई जाती है। इसके शरीर का रंग सामान्यतया बादामी या बे लाल भूरा होता है। बे लाल भूरा। ये देखने में सुंदर व आकर्षक तथा स्वभाव से शांत व नम्र होते हैं। इनके कान छोटे व सचेत अलर्ट होते हैं। ये घोड़े अपनी नियंत्रित चाल, गति व वातावरण के प्रति सहनशीलता के लिए प्रसिद्ध हैं। व इन्हें सवारी, घुड़दौड़, सामान ढोने व परिवहन के काम में लिया जाता है। औसत शरीर भार 350 to 400 kg अप्रॉक्स। तो काठियावाड़ी और मारवाड़ी, अब आप देखें इसके बाद मालानी घोड़े। यह नस्ल बाड़मेर जिले की सिवाना व गुड़ा मलानी। अब आप देखिए मलानी शब्द से ही गुड़ा मलानी, ये बाड़मेर जिले की तहसील है।
मालानी यानी कि गुड़ा मलानी के नाम से। तो ये जहाँ वहाँ पे मशहूर जो ये नस्ल है, इसे अरबी व सिंधी नस्ल के संकरण से तैयार किया गया है, अंडरलाइन कर लेना। अतः दोनों नस्लों के मिश्रित लक्षण प्रदर्शित करती है। इनकी कद काठी अच्छी होती है व ये देखने में भी सुंदर होते हैं। ये विभिन्न रंगों के हो सकते हैं तथा इनके कान लंबे होते हैं। ये घोड़े कलाबाजियां दिखाने में माहिर होने के कारण सर्कस में ज्यादातर काम लिए जाते हैं, अंडरलाइन। सर्कस में ज्यादा काम लिए जाते हैं। इनमें दौड़ने की क्षमता अच्छी होने के कारण ये अच्छे दौड़ने वाले भी होते हैं। भूटिया, इस नस्ल का उपयोग सवारी व सामान ढोने में किया जाता है। स्पीति, यह नस्ल पहाड़ों में फिसलती नहीं है, अतः इसका उपयोग पहाड़ों पर सामान ढोने व सवारी के लिए किया जाता है। स्पीति, तो ये तो ज़्यादा हिमाचल में ज़्यादातर ये ब्रीड्स उधर पाई जाती है, पहाड़ों की तरफ। उसके बाद में मणिपुरी, इस नस्ल के घोड़े पोलो, घोड़दौड़ व सेना के काम में लिए जाते हैं। मणिपुरी। अरबी, इस नस्ल के घोड़े अपने गुणों के लिए विशेष विख्यात हैं। ये देखने में समझदार व वातावरण के प्रति बहुत सहनशील होते हैं। तो ये हमारे पास आप देखो कि जो तीन मुख्य इन्होंने वर्णन किए हैं, तो ये तीन तरह के घोड़े जो है विशेष हुए, काठियावाड़ी, मारवाड़ी और मलानी। बाकी का ज़्यादा वर्णन इन्होंने नहीं दे रखा, तो इसका मतलब है ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझते होंगे। अरबी तो विश्व विख्यात घोड़े हैं, तो इनका वर्णन, विश्व विख्यात जो चीज़ है वो तो वही देख रहा हूँ मैं। यहाँ अरबी घोड़े का कोई चित्र नहीं दिया गया, मैं उसमें दूसरे बुक में देखता हूँ, अगर है तो मैं आपको ये जो चीज़ें आपकी रह रही हैं ये मैं नोट कर रहा हूँ। आप निश्चिंत रहे, बुक्स को कंसर्न करके मैं दोबारा एक लेक्चर इन पे जो है वो आपके लिए बनाऊंगा, क्योंकि ये अरबी का ये तो बहुत ही गजब का घोड़ा होता है। क्योंकि मेरी पोस्टिंग रही हुई है केसरी सिंहपुर, TNH काका सिंह जो वहाँ एक बहुत बड़ा अच्छा फार्म मेंटेन करते हैं, उनके पास अरब कंट्री से लाया हुआ अरबी नस्ल का घोड़ा था, बहुत महंगा। वाकई एक बार उस घोड़े को देखते ही मन जो है वो खुश होता है कि हाँ ये होता है घोड़ा। तभी मैं देख रहा हूँ इसमें कोई फ़ोटो नज़र नहीं आई, तो शायद ये जो विश्व विख्यात चीज़ है वो रेस के लिए ज़्यादातर, क्योंकि उनके पास 30 घोड़ियाँ, एक घोड़ा था, बड़ा महंगी थी घोड़ियाँ भी, 10-10 उस ज़माने में 10 लाख की थी, घोड़ा 20 लाख का अरब कंट्री से लाया हुआ, उस समय की बात कर रहा हूँ। अब तो वो लाखों की नहीं करोड़ों की बातें होंगी, उस समय आज से कम 35 साल पहले की बात है। अब तो बहुत करोड़ों की बातें करें, लाखों में कहाँ घोड़ा मिलेगा वो। चलिए, मैं इसके ये भी नोट कर लिया है, और इसके बारे में अगर किसी बुक में मिलेगा या कहीं से आपके लिए उसको ज़रूर जो है वो कम से कम, और नहीं तो फ़ोटो तो अगर अवेलेबल हुई तो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। अब हम स्विच ऑन करते हैं, स्विच ओवर टू ऊंट की नस्ल है कैमल ब्रीड्स। कैमल ब्रीड्स आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, और समय बचा तो आगे फिर
चलेंगे, नहीं तो इसको बहुत हैं। 2 ब्रीड्स के बारे में, घोड़े और ऊँट। और ये अब जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, ऊँट की नस्लें, ये दोनों की दोनों ही नस्लें अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और जिसमें बीकानेरी के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप इनके बारे में नॉलेज थोड़ा अपडेट रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में ये बहुत ही पूछा जाता है। क्योंकि ये जो बीकानेरी ऊँट है, इसके जो है वो कई पॉइंट्स हैं जो बार बार जो है वो पूछे जा रहे हैं। अभी भी इसके बारे में पूछा गया था, जिप्रा और स्टॉप किस ब्रीड में, अभी जो एग्ज़ाम हुआ उसकी, इसीलिए मैं जो आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, उसमें ये पूछा गया था। तो ऊँट की नस्लें, संपूर्ण भारत में ऊँट मुख्यतः राजस्थान में ही पाए जाते हैं। राजस्थान में ऊँट पालन बड़े पैमाने पर किया जाता है। ICAR ने ऊँटों के विकास के लिए राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल और नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन हॉर्स आल्सो अवेलेबल इन बीकानेर, दोनों के दोनों फार्म बिल्कुल नज़दीक हैं। कभी मौका मिले जाने का, दोनों के दोनों ही नज़दीक हैं, हॉर्स का और कैमल का। ऊँट की नस्लों का वर्गीकरण, तो इंडियन कैमल्स के अंदर मैदानी ऊँट और पर्वतीय ऊँट। तो मैदानी में भी डेजर्ट टाइप के और रिवराइन टाइप के, 2 तरह के हैं। डेजर्ट वो इलाका जहाँ सूखा है, रिवराइन जहाँ पानी करीब करीब आता हो, रिवर हो। तो ये अब देखें, डेजर्ट टाइप है, बीकानेरी है और जैसलमेरी, 2। और रिवराइन जो है टाइप है, जो इसमें है हाइब्रिड कैमल जो है वो इसमें आते हैं, हाइब्रिड कैमल, इन्हीं से कोई ना कोई निकला हुआ हाइब्रिड क्रॉस। पर्वतीय ऊँट में मेवाड़ी, ये पर्वतीय ऊँटों में आते हैं, मेवाड़ी। तो हम बीकानेर जो है, बीकानेरी ऊँट के बारे में पहले जानेंगे। ज़्यादातर राजस्थान पर ही ध्यान फोकस करना है हमने। ऐसा माना जाता है कि नस्ल सिंधी, बलूची, अफगानी व भारतीय ऊँटों के संकरण से पैदा हुई है। यह नस्ल बीकानेर व आसपास के इलाकों में पाई जाती है। इसका रंग लाल से गहरा भूरा तथा शरीर मध्यम आकार का, मजबूत, सुविकसित व सममित होता है। इसकी ऊंचाई 10 से 12 फुट तथा ये देखने में सचेत व समझदार होते हैं। इसका सिर गुंबदाकार यानी कि डोम शेप, ये भी बिल्कुल आया था। ये तीनों ही कैरेक्टर पूछे गए थे, डोम शेप तथा आंखों के ऊपर की तरफ ललाट पर एक गड्ढा पाया जाता है जिसे स्टॉप कहते हैं, यह भी पूछा गया था। सिर गुंबदाकार, स्टॉप और जीब्रा, ये कौन सी नस्ल के ऊँट के जो हैं वो कैरेक्टर हैं? तो अब उसमें 4-5 दे रखे थे, आपको टिक करना था किसमें। स्टॉप कहते हैं जो इस नस्ल का विशेष गुण है। इस नस्ल के कुछ ऊँटों में भौहें, पलकों व कानों पर लंबे काले बाल पाए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में जीपरा, क्या ये तो जीपरा है ऊँट, जीपराज, वैसे जीपरा ही बोलते हैं वहाँ, ये जीपराज तो अलग है, जीपरा ही कहते हैं वहाँ बीकानेरी में कहते हैं। इसकी आंखें बड़ी, चमकदार तथा ललाट लंबा होता है। मजल व चिन्ह छोटे तथा कान छोटे व बाल युक्त होते हैं। गर्दन मध्यम आकार की व इस प्रकार तनी हुई होती है जो सिर को एक आकर्षक अवस्था, ग्रेसफुल कैरिज प्रदान करती है। कंधे चौड़े, सुविकसित तथा हम नर में सुविकसित होता है।
थुइया बहुत अच्छी। चेस्ट पैड, अभी आप देखिए, अब अगर मैं वहाँ आपको पूरे ये पॉइंट्स नहीं समझाता आपके सेकंड लेसन में, तो ये आपको पता नहीं चलना था। इसलिए वो डायग्राम बनाने, और ये चेस्ट पैड नहीं पता कहाँ है। अब चेस्ट पैड क्या होता है यही नहीं पता। तो ऊँट के दोनों अगली टांगों के बैक साइड में जो नीचे बेली है, वहाँ एक इस तरह का एक गोल, जब ऊँट बैठता है तो ये पहले टच करता है ज़मीन को, लग जाता है। बैठता है ना, जब बैठा होता है तो ये लगभग शायद टच करता है, नहीं, कई बार ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसकी चेस्ट पैड की बीमारियां ज़्यादातर आती हैं। और इसको स्थानीय भाषा में भी हाँ ईडर कहते हैं। ईडर, आप समझ गए हो तो ईडर कहते हैं, ईडर। तो जनरली वो लेके आता है जानवर को, तो वो कहता है जी इसका ईडर बढ़ गया हुआ है। तो देखते हैं तो किसी प्रकार का कोई एब्सेस होता है या कोई ट्यूमर होता है, तो उसको निकाल दिया जाता है और उसको जो है वो ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। तो ईडर कहते हैं उसको। ये जब जानवर बैठ जाता है तो ज़मीन से थोड़ा सा हल्का सा ही लगभग ऊपर रहता होगा, और जब उसकी गर्थ पे चारों तरफ जो रस्सी, वो क्या कहते हैं उसको, तंग कसते हैं, तंग कसते हैं ना, पिलान घोड़े पे रखते हैं, उस पे ऊँट पे रखते हैं, तो उसके क्या होता है, एक पटासा होता है जिसको बांधते हैं तो गिरता नहीं। तो वो जब बांधते हैं तो वो ये जो इसका एक बड़ा हेल्प मिलती है ईडर की, वो उसको इसके बिल्कुल बैक साइड से जाता है वो, तो वो आगे नहीं खिसक पाता, तो पिलान आगे नहीं जाएगा। पिलान कहते हैं जो जिस पे बैठते हैं, सवारी करते हैं ऊँट पे लगाने के बाद, ये सीट की तरह है, बैठने के लिए लगाया जाता है। तो ये है वो चेस्ट पैड, ईडर, या पेडेस्टल, सुविकसित व व्यास में 10 सेंटीमीटर तक होता है। आगे वाली टांगें पीछे वाली टांगों की तुलना में लंबी व मजबूत होती हैं। पीछे वाली टांगें हॉक जॉइंट पर अंदर की तरफ मुड़ी होती हैं। पिन बोन्स उभरी हुई होती हैं, ये पिन बोन्स, और इन सब के बारे में आपको जो है वो उन डायग्राम्स में विशेष तौर से डायग्राम दिखा के मैंने पॉइंट कर करके ये आपको पॉइंट जो बताएं। अब आप देखिए, ये बीकानेरी कैमल का जब आप डायग्राम इसमें चित्र देखोगे तो आप देखो कि ये दोनों आगे वाले पैरों के पैर जो ये इधर जैसलमेरी में बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, इसमें शायद कालेपन के कारण नज़र नहीं आ रहा। इसका कलर जो है थोड़ा गेहुआ है, व्हीटिश है। जैसलमेरी कैमल देखिए इसका, तो ये देखिए आपको ये नीचे ईडर नज़र आ रहा होगा इसका। और इसकी थुइया कितनी वो शानदार, गर्दन देखें, अभी जैसा लिखा सेम, किस तरह से एक बहुत अच्छा बॉडी को शेप देते हुए। पूंछ चौड़ी मध्यम आकार के व शीर्ष की तरफ पतली होती है जाती है, तथा इसके दोनों तरफ व शीर्ष पर काले बालों की कतार पाई जाती है। ये देखिए, ये भी बात बिल्कुल सही है, दोनों तरफ देखिए काले बालों की कतार मिलेगी, और ऊपर से चौड़ी, नीचे जैसे जैसे जाएगी वो बिल्कुल आगे बारीक होती चली जाएगी। फीमेल में अडर सुविकसित व प्रत्येक टीट में 2 छिद्र पाए जाते हैं। अंडरलाइन कर लेना इसको भाई, 2 छिद्र। ये जानवर टीट में 2 छिद्र पाए जाते थे। इसकी मिल्क वेन भी सुविकसित होती है। मिल्क वेन के बारे में भी मैंने उस दिन आपको बताया था कि ये मिल्क वेन होती है। इस नस्ल के ऊंटों को मुख्यतः परिवहन, भार ढोने व खेती के काम में लिया जाता है। औसत शरीर भार इसका 650 kg टू 850 kg के अप्रोक्स होता है। अब जैसलमेरी
ऊँट के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसलमेरी ऊँट, यह नस्ल जैसलमेर व आसपास के इलाकों में पाई जाती है। इसका रंग मुख्यतः हल्का भूरा तथा शरीर मध्यम आकार का व बीकानेरी ऊँटों की तुलना में हल्का होता है। इन ऊँटों को, ये जो हमने पहले बीकानेरी ऊँट पढ़े, इसको लद्दू ऊँट भी कहते हैं। ये यहाँ लिखा नहीं इन्होंने, लिख लो आप, लद्दू ऊँट के नाम से है ये, लद्दू ऊँट के नाम से, भार ढोने के ज़्यादातर काम आता है। लद्दू, लद्दू का मतलब भार ढोना, भार लादना, लद्दू ऊँट कहते हैं इनको। वजन, अच्छा वजन कैरी कर सकते हैं ये, इसलिए भार ढोने के लिए मुझे लद्दू ऊँट और लिख लो इसको। ये भी कहा जाता है, बाय द वे कहीं से पूछ लिया जाए, शायद इसमें कहीं दे नहीं रखा। अब जैसलमेर के इलाके में पाई जाती है और इसकी ऊंचाई सामान्यतः 7 से 9 फुट। देखिए ये इसे, वो 10 से 12, ये 7 से 9, तो ये ऊंचाई इसकी उससे कम हुई। इसका सिर छोटा व गर्दन पतली, सिर छोटा व गर्दन पतली, ये इंपॉर्टेंट है, गर्दन पतली, क्योंकि ये रेस के काम आता है, दौड़ाई के काम आता है, दौड़ने में ये माहिर होता है, इसलिए गर्दन पतली है। तो गर्दन जहाँ पतली होगी तो क्योंकि गर्दन की हेल्प बहुत इसको मिलती है दौड़ने में, पैरों के साथ साथ वजन, एक जो गर्दन है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। कान छोटे, आंखें उभरी हुई व मजल सकरा होता है। इस पे स्टॉप नहीं होता, वो जो आंखों के पीछे जो खड्डे हैं, गड्ढे हैं, वो नहीं होते। इसकी त्वचा पतली व बाल छोटे होते। टांगें पतली व छोटी तथा पूंछ भी छोटी व पतली होती है। इन ऊँटों को आसानी से प्रशिक्षित किया जा सकता है तथा प्रशिक्षित ऊँटों की कीमत भी अधिक होती है। देखिए ये ऊँट तेज गति के लिए, अंडरलाइन कर लेना, के लिए प्रसिद्ध होने के कारण इन्हें दौड़ के काम में लिया जाता है। इसके अलावा इन्हें सवारी व सामान ढोने के काम में भी लिया जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर दौड़ में तेज गति के कारण इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। ये ऊँट एक ठंडी रात में 100 से 150 किलोमीटर तक की यात्रा आसानी से कर लेते हैं। अब आप देखिए, यानी गंगानगर से रावतसरी नहीं, मुझे लगता है 150 पल्लू पड़ेगा, पल्लू तक। अब आप देखिए, गंगानगर से चले और एक रात में पल्लू पहुंच गए। वेरी गुड, बहुत अच्छी स्पीड। तो ये दोनों हमने पढ़े और ये दोनों ही नस्लें इम्पोर्टेंट हैं। अब दो के बारे में हम नेक्स्ट जो है हमारे लेक्चर में हम इसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।